नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे वाराणसी से बड़ी खबर की। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में आज का दिन बेहद अहम। श्रृंगार गौरी केस के पोषणीयता पर कोर्ट में आज बहस। अदालत में बहस के बाद आज फैसला आ सकता है। वीडियो और फोटोग्राफी सभी पक्षों को सौंपी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। ज्ञानवापी मुद्दे पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी सुनवाई। वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा मामले में सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है वाराणसी से ये बड़ी खबर। श्रृंगार गौरी के पोषणीयता पर आज फैसला। अदालत में बहस के बाद फैसला आ सकता है आज। तो ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में आज का दिन बेहद अहम। फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी सुनवाई को लेकर यह खबर। वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा मामले में भी सुनवाई होगी। अदालत में बहस के बाद आज फैसला आ सकता है। वीडियो और फोटोग्राफी सभी पक्षों को सौंपी जाएगी। सर्वे के दौरान जो फोटोग्राफी हुई, वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, वो सभी पक्षों को सौंपी जानी है। तो आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रृंगार गौरी केस की पोषणीयता पर कोर्ट में आज बहस होगी और बहस के बाद फैसला आ सकता है। तो आज ज्ञानवापी पर फैसला आना है। आज का दिन बेहद अहम। सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। पंकज चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता इस खबर पर। पंकज, क्या कुछ हलचल है आज कोर्ट का? चूंकि फैसला भी आ सकता है, आज सुनवाई होनी है। बिल्कुल, देखिए पराग, बताना चाहेंगे आपको कि आज जो है जनपद न्यायाधीश के यहाँ जो मामला चल रहा है उस पर सुनवाई होगी। अभी पिछले दिनों की बात करूं तो 30 तारीख की डेट फिर मुकर्रर की गई थी। प्रतिवादी पक्ष ने लगभग 2 घंटे तक बहस की थी, अपना पक्ष रखा था। 7-11 पे चर्चा हुई, 1991 वर्कशिप एक्ट पे चर्चा हुई कि ये मुकदमा जो है खारिज करने योग्य है, इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो उसको लेके तमाम दलीलें प्रतिवादी पक्ष की तरफ से पेश की गई है और लगता है कि आज और कल भी 2 दिन लगभग हमें लगता है और भी लगेंगे। जिस तरीके से जो 42 पॉइंट को पॉइंट आउट करना था, 12 पे अभी तक प्रतिवादी पक्ष ने अपना रखा है। अभी 30 पे उसको और बातें करनी, बहस करनी है। तो देखिए, जो जिला जज के जो न्यायालय में ये मामला चल रहा, मसला चल रहा है, इस पे होगी। दूसरी जो सुनवाई जो फास्ट ट्रैक कोर्ट 1 जो महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में है, जिसमें विश्व वैदिक सनातन संघ ने मांग की है कि पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदू को सौंपा जाए, हिंदू पक्ष को सौंपा जाए और साथ ही वहां पे गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए और वहां पे नित्य पूजा का अधिकार मिले। तो इस पे भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तीसरी बात बताना चाहूंगा कि जो वीडियो और फोटोग्राफी की जो कमीशन की रिपोर्ट जो हुई थी, उसमें जो वीडियोग्राफी हुई, फोटोग्राफी हुई, उसकी भी वादी प्रतिवादी को आज उसकी कॉपी मिल सकती है, क्योंकि उस पर तमाम लोगों ने आवेदन किया था वादी और प्रतिवादी की तरफ से। तो देखिए, आज का दिन बेहद अहम है। आज जो है सभी की निगाहें अदालत पे टिकी रहेंगी। तो अब देखना बेहद अहम यह होगा कि चाहे जिला जज की अदालत से क्या उसमें आदेश आता है, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो हिंदू पक्ष सौंपने की बात कही जा रही, पूरा ज्ञानवापी परिसर पूजा का अधिकार मांगा जा रहा है, गैर हिंदुओं का वहां प्रवेश प्रतिबंधित करने को किया जा रहा है। ये जो तीनों ही मसले जो है आज बेहद अहम है, बेहद। इसीलिए प्रशासन भी पूरा चौकन्ना है। चाहे हम एटीएस की बात करें, चाहे खुद सीपी की बात करें, सीपी खुद सब चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस पूरा सक्रिय है, क्योंकि पूरी देश की निगाहें आज जो है अदालत की कार्रवाई पे टिकी रहेंगी। जी पराग। पंकज, देखिए, जो वीडियोग्राफी हुई, जो फोटोग्राफी हुई, उसको सौंपने के लिए कोर्ट ने कहा, लेकिन इस पर भी सवाल उठे। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया था कि दरअसल ये सार्वजनिक ना की जाए। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो इसकी पिछली डेट पे जो सुनवाई हुई थी, उसमें मुस्लिम पक्ष ने एक आपत्ति दाखिल की थी कि ये रिलीज ना किया जाए। इससे क्या है कि देश का माहौल बिगड़ेगा, अमन चैन को जो है खतरा हो सकता है। तो मुस्लिम पक्ष की एक आपत्ति थी। इस पे भी कोर्ट, अब देखिए कोर्ट को जो लेना है, निर्णय लेना है कि आज, क्योंकि जिस तरीके से बताया गया था कि 30 तारीख को कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे पिछले दिनों, तो इसलिए 30 तारीख को बताया गया था कोर्ट से कि 30 तारीख को इसकी जो वीडियो चाहे फोटोग्राफी का जो भी है वो दिया जा सकता है। तो वही मैंने कहा, आज देखना बेहद अहम होगा कि अदालत का क्या रुख रहता है, क्या निर्णय रहता है इस पे, कि वे वीडियोग्राफी जो हुई है या फोटोग्राफी जो हुई है या जो रिपोर्ट है, वो वादी चाहे प्रतिवादी किसको सौंपती है, सौंपेगी नहीं सौंपेगी, ये अदालत के देखिए पूरा सर्वाधिकार सुरक्षित अदालत के पास है कि अदालत को उसमें क्या निर्णय लेना है। जी पराग।
बहुत शुक्रिया आपका पंकज, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चूंकि इस पूरे मामले के चलते और पॉलिटिकल रिएक्शंस के बीच में आज जो कोर्ट का फैसला है ये बेहद अहम एक नई दिशा इस पूरे मामले में तय कर सकता है, चूंकि सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई हैं। जो भी अपडेट होगा, इंडिया न्यूज लगातार पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाता पूरे दिन रहेगा अपने रिपोर्टर्स के जरिए। तो आज ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में आज का दिन बेहद अहम है और संतोष सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष और विश्व हिंदू सनातन संघ ने मांग की है कि ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा का अधिकार दरअसल वो मांगेंगे। साथ ही बताया कि हमारी याचिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। संतोष सिंह हमारे साथ हैं। संतोष जी, जो आप लोगों की तरफ से याचिका दाखिल की गई है बनारस की निचली अदालत में, आज उस पर सुनवाई होने वाली है, फास्ट ट्रैक कोर्ट पे सुनवाई होने वाली है। जो आपके संस्थान की तरफ से दाखिल की गई है उसमें आप लोगों ने कहा है कि पूजा करने का अधिकार दिया जाए जो ज्ञानवापी परिसर में जो शिवलिंग मिला है। उसके अलावा आप लोगों ने और क्या मांग की है? इसमें मुख्य 3 बिंदु हैं हमारे। पहला बिंदु है ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपा जाए। दूसरा, वहाँ मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित किया जाए और प्रतिदिन हमें पूजा पाठ की अनुमति दी जाए। पिछली बार कोर्ट ने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया था। अब आपको उम्मीद ज्यादा है कि जल्द ही अब आपकी मामले का निपटारा हो जाएगा? बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं 500 साल या 50 साल इस केस को नहीं चलाना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी इस पर डिसीजन आए और जनता को, हिंदुस्तान के लोगों को बाबा का दर्शन करने का मौका मिले, जलाभिषेक करने का मौका मिले, दर्शन पूजन की व्यवस्था हो। तो ये जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में चीज़ें आई तो हम लोग इससे बहुत उत्साहित हैं और खुश भी हैं कि डिसीजन हमारे पक्ष में बहुत जल्दी आने वाला है। संतोष जी, आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा। आज जब अभी सुनवाई होगी तो आपकी तरफ से सबसे पहले यही कहा जाएगा कि भले ही हमारी याचिका को लंबित रख लीजिए लेकिन बाबा के पूजन का अधिकार दिया जाए। क्या आपकी तरफ से ये मांग की जाएगी? निश्चित तौर पे, क्योंकि पूजन का अधिकार मिलना चाहिए। हर हिंदू का अधिकार है कि अगर भोले शंकर विराजमान हो चुके हैं तो उनके दर्शन का अवसर सभी को मिले। संतोष जी हमारे साथ थे। साफ तौर पे कहना है कि अभी जब याचिका पर सुनवाई थोड़ी देर के बाद अदालत में शुरू होगी, आज दोपहर 2 बजे के बाद, तब उनकी तरफ से यही कहा जाएगा चूंकि वापी परिसर में शिवलिंग मिल चुका है इसलिए ये अधिकार है उनका और बाकी हिंदुओं का भी अधिकार है कि उनकी पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए। सहयोगी सूर्या के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। आज ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में बेहद अहम दिन है जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने हिंदू पक्षकार के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी से खास बातचीत की। हिंदू पक्षकार के वकील ने कहा कि हिंदू पक्ष के वकील मुस्लिम पक्ष की तरफ से आज भी बहस जारी रहेगी। जिस स्पीड से मुस्लिम पक्ष बहस कर रहा है उसे देखकर लगता है कि 2 दिन और बहस करेंगे। साथ ही कहा कि सर्वे की वीडियोग्राफी सार्वजनिक होनी चाहिए, देश को सच जानने का अधिकार है। ज्ञानवापी मामले में आज बनारस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। उससे ठीक पहले हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी साहब हैं। सर, आज क्या होगा सुनवाई में? अब आज जो पिछले तारीख पे जो आर्गुमेंट्स मुस्लिम पक्ष द्वारा जो अधूरा रह गया था उसी को आगे बढ़ाया जाएगा, उसी को अपने आर्गुमेंट को पूरा करना है। या सीधे शब्दों में कहा जाए, जो मुस्लिम पक्ष को पक्ष रखने के लिए न्यायालय ने जो आदेशित किया था कि भाई 1991 जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक निर्देश लेके आया था कि इस पे जो है ये मामला पोषणीय नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए पहले पोषणीयता पे ही बहस हो जाए। तो पोषणीयता की सुनवाई करने के लिए माननीय न्यायालय ने जो समय दिया था उसमें इन लोगों ने अपना, मुस्लिम पक्ष ने अपने आर्गुमेंट को शुरू किया है। चूँकि 12 बिंदुओं तक ही, अभी पैरा तक ही ये पहुँचे हैं, अभी हमारे कई पैरा जो बचे हुए हैं तो ये वहाँ से आगे बढ़ेंगे, अपने पक्ष को रखेंगे और अगर समय के अंदर अगर अपने पूरे पक्ष को इन लोगों ने आर्गुमेंट को रख लिया तब हम लोगों की बारी आएगी और उसके जवाब में। आपको लगता है कि इतनी जल्दी मुस्लिम पक्ष की तरफ से आर्गुमेंट खत्म हो जाएगा? क्योंकि जिस तरह से वो आर्गुमेंट कर रहे हैं, केवल अभी 12 पेज तक पहुंचे हैं। जो आपने सूट फाइल किया है, सूट आपका काफी ज्यादा है, 40 पन्ने से ज्यादा है, लंबा समय लग सकता है यहाँ पर? बिल्कुल, जिस गति से वो आगे बढ़ रहे हैं हमको तो लगता है कि उस गति से बढ़ते हुए 2 दिन 3 दिन ये समय ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है आज जो है वो थोड़ा जल्दी करें और जल्दी अपने पक्ष को रखें, क्योंकि इस समय भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 8 सप्ताह के अंदर इसको आप निपटाइए, हर हाल में निपटाइए। तो अब देखिए क्या इनकी गति आज होगी, सुनवाई किस गति से चलेंगे, ये आगे बढ़ेंगे और उसके बाद जो है ये
तो पहले अब इनको पक्ष आज रख लेने दीजिए, उसके बाद अगर समय से ये कर लेंगे तो हम लोग अपने आर्गुमेंट को आगे बढ़ाएंगे। सर, आज जो सर्वे हुआ था, सर्वे की जो वीडियोग्राफी थी वो भी आज रिलीज होनी है। जो सर्वे हुआ था 6 मई, 7 मई, 14 मई, 15 मई और 16 मई का, उस सर्वे की वीडियोग्राफी रिलीज को लेकर मुस्लिम पक्ष ने एक अर्जी दाखिल की और ये कहा कि सभी पक्षकारों को तो आप दे दीजिए, लेकिन आप उस सर्वे को किसी दूसरे के पास, यानी किसी मीडिया चैनल के पास या फिर किसी दूसरे अमुक व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। उसको लेकर कोर्ट ने कोई आदेश तो नहीं दिया अभी तक? नहीं, कोर्ट ने इस संदर्भ में अभी तक कोई आदेश नहीं दिया है। भाई कोर्ट में दो प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ कि इसको पब्लिक डोमेन में न जारी किया जाए, लेकिन हमारा मानना है कि भाई ठीक है, ये सिक्रेसी बनी रहनी चाहिए, लेकिन जब ये साक्ष्य न्यायालय में आया और न्यायालय जब इसको रिलीज करेगी, बिना इसको रिलीज किए जब तक हमारे पास वो साक्ष्य नहीं आएगा, हम उसका स्टडी नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, तो हम उस साक्ष्यों पर ट्रायल कैसे आगे बढ़ाएंगे। इसलिए उन साक्ष्यों को डिस्क्लोज होना ही पड़ेगा। आप इसको जो है बहुत सीक्रेट रख के जो है आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। और रह गई बात उनका, जैसे मानना है कि समाज में इसका देश पे असर पड़ेगा, इसका बुरा असर पड़ेगा, हम जानना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि देखिए, उस जितने भी साक्ष्य हैं जो वीडियोग्राफी में आए हैं, सारा सुरक्षा बल जो मौजूद हैं वो जानते हैं, वो चूँकि आना जाना उनका है। मुस्लिम पक्ष भी जानता है, चूँकि मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ता है, अंजुमन इंतजामिया का उस परिसर में मान लीजिए उनको भी आना जाने पर रोक नहीं है, वो जाते हैं, उस सारे साक्ष्यों को भली भांति जानते हैं। मुस्लिम पक्ष जान रहा है, सुरक्षा कर्मी जान रहा है, तो आखिर किससे छिपाना चाहते हैं, किससे ये कहते हैं कि जो है ये पब्लिक डोमेन में जाएगा। चतुर्वेदी साहब हमारे साथ हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि वीडियो को जारी होना चाहिए। हालांकि ये न्यायालय का अपना विशेषाधिकार है कि वो इसे जारी करते हैं या नहीं, लेकिन उनका कहना है कि देश को जानने का हक है। सहयोगी सूर्या के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, वाराणसी।